जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय आपके स्वप्न से संबंधित है। और अगर आपको, जैसे आप मेरे पास बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं कि हमें सपने दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, तो उन्हीं सपनों में से ये एक सपना है, अगर आपको दिखाई देता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और उसके हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अगर आपको स्वप्न में बंदर काटता हुआ दिखाई दे और बंदर ने जो आपको काटा है और उसका आपको जख्म जैसे कहते हैं, जो पीड़ा आपकी शरीर में हुई है, वो पीड़ा भी आपको अगर स्वप्न में दिखाई देती है तो इसका अर्थ कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं, हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं है। या फिर अगर आपको ऐसा दिखता है स्वप्न में कि बंदर आपका पीछा कर रहे हैं, बंदर आपके पीछे भाग रहे हैं, या फिर आपको एक ऐसा बंदर दिखाई देता है जो आपको गुस्से से घूर रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं। तो आपको उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रयास करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको इस तरह का कोई स्वप्न बार बार दिखाई देता है, ये अगर आप हनुमान भक्त हैं तब भी आपको इस तरह का स्वप्न दिख सकता है, या अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं तब भी आपको इस तरह का स्वप्न दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, सिंदूरी चोला। और साथ ही आपको हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और अगर आप चाहें तो हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रामायण का पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि रामायण का पाठ जब किया जाता है किसी भी घर में तो वहाँ हनुमान जी अखंड रूप से निवास करने लगते हैं, और जो उनका क्रोध होता है वो भी राम जी के नाम लेने से शांत हो जाता है, क्योंकि रामायण में जो है राम नाम की महिमा का ही वर्णन है। तो वो अगर आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी का क्रोध धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो जो हनुमान मंदिर है आपको वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई भी लाइट वगैरह ख़राब है तो आपको वो सही करा देनी चाहिए। अगर कोई जीर्ण मंदिर आपको मिलता है, यानी जो टूटा फूटा मंदिर होता है, तो आपको उसका जीर्णोद्वार भी आप करा सकते हैं, उसमें रंगाई पुताई करा सकते हैं। पंखा अगर ख़राब है तो पंखा बदलवा सकते हैं, लाइट ख़राब है तो लाइट लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये सभी कार्य करते हैं तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का ये प्रिय मंत्र है। और जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं हनुमान जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को रामदूत कहलाना बहुत पसंद है, क्योंकि जिसमें राम नाम शब्द जुड़ जाता है हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और राम राम ही वो सभी व्यक्तियों के मुंह से सुनना चाहते हैं। और हनुमान जी की यही विशेषता है, वो अपनी महिमा का गान नहीं चाहते, यानी वो नहीं चाहते कि कोई उनकी महिमा का वर्णन करे, उनकी महिमा की प्रशंसा करे। वो केवल राम जी की प्रशंसा चाहते हैं और उन्हीं के नाम का वर्णन सुनना चाहते हैं। तो राम जी का नाम आप जितना जाप कर सकते हैं, सीताराम का आप जितना जाप कर सकते हैं, तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। साथ ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनको मीठे चूरमे का भी भोग लगाएं। आप चूरमा लगा सकते हैं या रोट लगा सकते हैं। जो हनुमान जी का रोट होता है, हनुमान जी को वो बहुत प्रिय होता है उस प्रकार का भोग, तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। रोट जो तैयार किया जाता है वो गेहूं के आटे का तैयार किया जाता है, और उसमें शक्कर मिलाई जाती है, मीठा मिलाया जाता है, चीनी या शक्कर उसमें से आप एक मिला सकते हैं, और देसी घी उसके अंदर आटे के अंदर डाला जाता है, उसको गूंथ करके रोट बनाया जाता है। देसी घी का वो रोट बनाया जाता है, तो वो हनुमान जी को आप अर्पित करते हैं, तो हनुमान जी उस भोग को लेकर के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सभी उपाय अगर आप करते हैं हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अपितु अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी जो आपको परेशानी दिखाई दी है स्वप्न में, अगर आप उसका निवारण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके ऊपर कोई भी विपदा आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो शारीरिक भी हो सकती है, वो धन की भी हो सकती है, क्योंकि जब ऐसी स्वप्न दिखाई देते हैं तो उसका अर्थ यही होता है। तो आप ये सभी कार्य करेंगे तो जो आपकी परेशानी आने वाली है उसको हनुमान जी दूर कर देंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आपके स्वप्न से संबंधित। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है अलंकृत शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, बार बार माँ मैं मन में आता है माँ काली को साड़ी बांधूं या चढ़ाऊं और सिंदूर दूं, ऑरेंज कलर का नोज से चरणों में आलता लगाऊं, बट हमारे नज़दीक कोई मूर्ति नहीं है किसी मंदिर में जिस पर यह पॉसिबल हो। सिर्फ घर के मंदिर में ही
पिक्चर है बट उस पर ये सब नहीं हो सकता, तो क्या करूँ प्लीज़ बताएं। देखिए बच्चे, ये तो आपके भाव हैं माँ भगवती के प्रति, क्योंकि इस तरह के भाव जब भी आते हैं जब आप माँ काली की दिल से पूजा करते हैं और ये भाव स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ऐसा मन करता है। और क्योंकि मूर्ति पे जो आप ये चीज़ करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, क्योंकि जो माँ की मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है और हर कोई उसको छू नहीं सकता, यानी हर कोई व्यक्ति उसको टच नहीं कर सकता। उसको जो छू सकते हैं वो जो माँ के सेवक होते हैं, केवल उन्हीं को, वो ही इसका अधिकार रखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति माँ भगवती को नहीं छू सकता। आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके भी नियम होते हैं, मंदिर में सेवा करने के भी नियम होते हैं। तो शुद्धताई होनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप ये कार्य नहीं कर सकते इसके लिए। लेकिन आप ये कर सकते हैं, अगर आपका ये मन आता है ये सभी कार्य करने का, तो आप ये सभी सामान जो आपका आप बता रहे हो, जैसे चुनरी है, साड़ी है और सिंदूर है, ये सभी आप माँ काली के मंदिर में देकर आ सकते हो। पंडित जी वो आपकी तरफ से माँ काली को पहना देंगे, चढ़ा देंगे सिंदूर, तो वो माँ भगवती स्वीकार कर लेगी और आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। तो आपको ये कार्य करना है, बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सूरज शाह जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ काली माता जी, माँ मैं काली माँ की पूजा करती हूँ और माँ को रोज भोग लगाती हूँ। अब मैं बटुक भैरव जी को भी की भी पूजा करना चाहती हूँ, तो क्या भैरव जी को भी रोज भोग लगाऊं या एक नियमित समय पे ही उनको भोग लगाऊं? कृपया करके बताएं प्लीज़। जय माँ काली। देखिए, जैसा कि आप कह रही हैं माँ काली को भोग लगाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बटुक भैरव जी की आप सेवा आराधना करनी चाहती हैं, तो कोई भी देव जब घर में स्थापित किया जाता है या जिनकी भी सेवा उठाई जाती है, तो उसमें नियम लिए जाते हैं। तो उसमें नियम और वचन जो लिए जाते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम ऐसे नियम ले लेते हैं जो हम निभा नहीं सकते, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस प्रकार के नियम उठाना चाहती हैं, किस तरह से भैरव जी की पूजा करना चाहती हैं, तो उसी प्रकार से आप नियम उठाएं। या तो आप नियमित भोग दें जो आपकी इच्छा है, या फिर आप एक निश्चित दिन कर लें कि हम इस निश्चित दिन पर बटुक भैरव जी को भोग देंगे, तो बटुक भैरव जी आपका उसी दिन भोग स्वीकार करेंगे। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो देवताओं की इतनी कृपा होती है कि वो आपको याद दिला देते हैं कि आज वो निश्चित दिन है कि आप हमें भोग दें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मुझे वो दिन स्वतः ही याद आ जाता है अगर मैं भूल भी जाती हूँ। तो ये देवताओं की विशेषता होती है। तो आप निश्चित कर लें वो दिन, और उसी निश्चित दिन पर आप बटुक भैरव जी को भोग दें और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। तो मित्रों, ये तो थे आपके प्रश्न और आपको जानकारी भी मिल गई है सौंपने से संबंधित। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।